किसी को गलत कहते हैं इसलिए कहते हैं कि हम कुछ अच्छा नहीं करते। हम क्यों नहीं अच्छा करते? ताकि कोई गलत ना, हम किसी को हम गलत ना कह सके। बात करें इस्लामी ममालिक की, मेरे भाई इस्लामी ममालिक की बात करें, सऊदी अरेबिया, हमें पता है ये भी हमारे वाले लोग भी और सऊदी अरब वाले लोग भी, जहाँ पे खाना काबा मेरे नबी ने बुत शिकन थे, मेरे नबी उन्होंने बुत तोड़े थे, बुराई वहाँ पे खत्म की थी। वहाँ पे आप लोगों ने मंदिर तमीर करवा दी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने मुल्क में आपने PSL बना दी है, हम गफलत में पड़ गए हैं, हमें लॉलीपॉप दे दी है। हमारी तलीम के निसाब में ना वो किताबें खत्म कर दी हैं इस्लामियत की, अरबी की। नबी की सीरत पे बात ही नहीं करना चाहते ये लोग। सऊदी अरेबिया में ना क्या करते हैं, बात सुने, सऊदी अरब में तो मंदिर बना दी ना उन्होंने, वहाँ पे क्लब भी बन गए हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं। अब पिछले दिनों में इंडिया की आई हुई थी, वो वहाँ पे वो स्मृति ईरानी, उसको मस्जिद नबी का विजिट करवाया। क्या लोग ये गफलत की तरफ पड़े हुए हैं? जो असल लोग थे ना, असल लोग थे, उनको मार दिया गया है। की बात कर ले, ये गुजरात का वो कातिल है जिसने कई मुसलमानों को शहीद किया है। ये वो बंदा है जो तासुबी है, ये इसको वो लोग पसंद करते हैं जो जबरन लोगों पे हुकूमतें करते हैं। आज पूरी दुनिया में इंडिया अपने का चल रहा है, अपने शहरी को उसने डेवलप किया ना। और हम लोग क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती हमें। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज करते हैं, और यहीं पर हम इसी में समझते हैं कि हम क्या हुआ इचरा बाजार में मजहब के नाम पे? सबने देखा वो तमाशा, और उससे हमारी कितनी बेइज्जती हुई है पूरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्लू। यूएई के अंदर मंदिर बन गया। अब इसको लेकर कुछ पाकिस्तान के लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि यूएई वालों को गालियां दे रहे हैं, सऊदी वालों को गालियां दे रहे हैं, और मोदी जी को कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग हैं, पहले इनकी बौखलाहट वाली वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बोला गया उसके बारे में। वीडियो है सनामजद का। अवार्ड है, इसका पहले नाम समझने की कोशिश करें। नोबल पीस अवार्ड। नोबल वही लोग हैं, ये जो यहूद नसारा हैं, जो देखे जंगे करते हैं दूसरे मुल्कों ममालिक के साथ, कमजोर ममालिक के साथ जंगे करते हैं, उनको तहस कर देते हैं। ये उसी लॉबी का बंदा है। बुरा बंदा बुरे बंदे का साथ देता है। वो बुराई वाले बंदे इनाम, वो बुरे लोग ही इनाम दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? मोदी ने गुजरात में क्या कुछ नहीं किया, कश्मीर में क्या कुछ नहीं किया, हमारे अपने पाकिस्तान के उसने कैसे धज्जियां उड़ा के। पता है उन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। वो लोगों को जंग करने से रोकता है। जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, उन्होंने मना किया। उसने जंग मुसल्लत की हुई थी जब 300 कितने दिन कश्मीर पे ब्लैकआउट किया हुआ था। उसके अलावा कितने 70 साल से वो कश्मीर को जबरन। मुझे एक बात बताएं, एक बात, हम कब तक कश्मीर के नाम पर इंडिया से जो है वो खारबाजी करते रहेंगे? अभी आपको पता है कश्मीर पाकिस्तान में, आपके अपने पाकिस्तान में आप देख ले बलोची भाइयों के साथ क्या हो रहा है, बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। बात समझ रहे कि नहीं? जब बुरे बनेंगे ना हम लोग भी, तो हमें भी इनाम ही मिलेंगे, जैसे कि मिल रहे हैं। हमें नहीं मिल रहे, हमें नहीं मिल रहे ना। जो लकब मिल जाते हैं। पता है कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में खड़े होके बोला है, कश्मीरी एक्टिविस्ट ने, उसने कहा जी मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं सेफ हूँ अपने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जो इंडिया का पार्ट है। ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि यूके के पार्लियामेंट में बैठ के उसने बात की। देखें, हम यहाँ पर कश्मीरियों की हक की बात कह रहे हैं, वो कहते हैं हम आपका हिस्सा ही नहीं है। अनीला कौन थी जिसने इसराइल में जाके वहाँ पे खिताब किया है, फलस्तीन पे जंग मुसल्लत की हुई थी इसराइलियों ने, ठीक है, और उनको ये हमारी नालायक हुकूमत ने उसको अनीला को भेजा, वहाँ पे जाके वो तकरीर कर रही है कि जोश भाई हमारे भाई हैं। लानत भेजता हूँ मैं, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान लाइला पे है, पाकिस्तान लाइला के नाम पे बना हुआ है। बात समझिए कि नहीं? ये बनावटी चीजें ना दिखाएं हमें। हमें पता है ये भी हमारे वाले लोग भी और सऊदी अरब वाले लोग भी, जहाँ पे खाना काबा मेरे नबी ने बुत शिकन थे, मेरे नबी उन्होंने बुत तोड़े थे, बुराई वहाँ पे खत्म की थी। वहाँ पे आप लोगों ने मंदिर तमीर करवा दी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने मुल्क में आपने PSL बना दी है, हम गफलत में पड़ गए हैं, हमें लॉलीपॉप दे दी है। हमारी तलीम के निसाब में ना वो किताबें खत्म कर दी हैं इस्लामियत की, अरबी की। नबी की सीरत पे बात ही नहीं करना चाहती है लोग। सऊदी अरेबिया में ना क्या करते हैं, बात सुने, सऊदी अरब में तो मंदिर बना दी ना उन्होंने, वहाँ पे क्लब भी बन गए हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं। अब पिछले दिनों में इंडिया की आई हुई थी, वो वहाँ पे वो स्मृति ईरानी, उसको मस्जिद नबी का विजिट करवाया। क्या लोग ये गफलत की तरफ पड़े हुए हैं? जो असल लोग थे ना, असल लोग थे, उनको मार दिया गया है। जो हक की बात करता है ना, जो ईमान की बात करता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उस पर जुल्म ढाए जाते हैं। यहूद नसारा के साथी बन गए सब ये लोग। सर की भी बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बातों में भाई के साथ एग्री हूँ और कुछ बातों में डिसएग्री इसलिए हूँ कि बिल्कुल एक टॉपिक पर, एक चीज़ पर हम सामने रखकर किसी भी चीज़ को जो है वो प्रॉपर हम देख नहीं सकते, उसके सारी बातों को देखना पड़ेगा। हमें इस बात से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इंडिया की हमेशा से पॉलिसी हमसे अच्छी रही है, और उन्होंने पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को जो है वो बहुत डेवलप किया है। उन्होंने अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा वो ऊपर लेकर गए हैं,
और इस वक्त इंडिया हमसे, अगर हम रियलिटी पर बात करें तो हमसे बहुत कई सौ साल आगे। भाईजान, उनके जो लोग हैं ना, उनके जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में अपने पैसे नहीं रखते, मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टियां नहीं बनाते। तो इसका मतलब है गलती हम में है ना, उनमें तो नहीं है ना। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम किसी को गलत कहते हैं इसलिए कहते हैं कि हम कुछ अच्छा नहीं करते। हम क्यों नहीं अच्छा करते? ताकि कोई गलत ना, हम किसी को हम गलत ना कह सके। बात करें इस्लामी ममालिक की, मेरे भाई इस्लामी ममालिक की बात करें, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, दुबई, आपको पता है ये सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बुरा कौन है? सिर्फ पाकिस्तान। इसमें मैं यही कहना चाह रहा था कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ को लेते हैं और उसके बाद फिर हम किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं। देखें, अगर वो कश्मीरी खुश हैं, अगर जैसे कि वो अभी हमने सुना है कि उसने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, यारा मीर ने कहा कि मैं आज़ाद हूँ और मैं वहाँ पर अपने इंडियन के साथ खुश हूँ, तो फिर हमें इस बात के, इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों बात करते हैं बार बार कश्मीर की? जब कश्मीरी कह रहे हैं हम इंडिया के साथ खुश हैं, तो हम 70 सालों से कश्मीर का रट्टा क्यों रट रहे हैं? पाकिस्तान के कौन से वजीर आला ने, किसी जर्नेल ने, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। आज तक बात की है? ये पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ ना, है जो 5 फरवरी की छुट्टी मनाती है और कोई कुछ नहीं करता रैली निकालने के लिए। सुने, दलेर नहीं है, कम अकल है, पढ़े लिखे नहीं है, नलायक हमारे हुक्मरान है। आज पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में इंडिया अपने का चल रहा है। अपने शहरी को उसने डेवलप किया ना। और हम यहाँ लोग, क्या होता है, डेवलपिंग नहीं मिलती हमें। हम लोग इधर मजहब के नाम पे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं और मजहब के नाम पर हम कार्ड्स खेलते हैं, यूज करते हैं, और यहीं पर हम इसी में समझते हैं कि हम, क्या हुआ इचरा बाजार में मजहब के नाम पे? सबने देखा वो तमाशा, और उससे हमारी कितनी बेइज्जती हुई है पूरी दुनिया में। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर वायरल हो गई। लोग कह रहे हैं कि ये देखो जी, पढ़ा लिखा जाहिल पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो मैं तो ये समझता हूँ, जैसे आप बता रही हैं, अगर उस सिनेरियो में देखा जाए तो इंडिया ने बहुत काम किया है, हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर काम किया है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस बात के लिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस ट्रैक को पकड़ा था। उन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकीम किया था, उन्होंने पाकिस्तान को एक दर्जा दिया था, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी हमारे हमसाया ममालिक थे और जितने भी इंटरनेशनल ममालिक जो दूसरे कंट्रीज थी, सबके साथ उसके ताल्लुकात जो थे वो उन्होंने डेवलप किए थे। ये नहीं होता कि आप अपनी कंट्री को सही देखें और दूसरों को आप इल्ज़ाम लगाते रहे गलत। हमारे मुल्क में ट्रेड ही नहीं होती। हम इतनी बदकिस्मत कौम है, इतनी बदकिस्मत कौम है, कसम से रोना आता है अपने मुल्क को देखकर। हमारे जितने बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, हिंदुस्तान के साथ, हमारी किसी के साथ नहीं बनती। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा था आप बम दे रहे हो अपनी कौम को, हम अपनी कौम को कलम और पेंसिल दे रहे हैं और अपनी कौम को हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी दुनिया ने देखी है कि आज इंडिया चांद पर है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। इसी वजह से इनके हाथ में आज कटोरा है। पूरी दुनिया का ठेका लेकर ये बैठे हुए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनको क्या करना है, इनके देश के अंदर क्या हो रहा है, इनके देश को कैसे आगे ले जाएंगे इनके नेता, इनके देश को कैसे आगे ले जाएंगे इनके आर्मी वाले, ये सब इनको नहीं पता है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उसका ठेका लेकर पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। यूएई के अंदर मंदिर बन गया तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी उसने जब परमिशन दी उसके बाद बन गया, तो उससे भाई आपको क्या दिक्कत होनी? पूरी दुनिया के अंदर चीज़ें होती रहती हैं, पाकिस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही भारत का नाम आता है, हिंदुओं का नाम आता है, मोदी जी का नाम आता है, वैसे ही पाकिस्तान के लोग तड़पने लगते हैं और वही तड़पन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक बंदा कह रहा है कि मोदी जो है सबसे खराब काम करते हैं, दूसरा बंदा कह रहा है कि मोदी जो है वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं और हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो इतने करप्ट हैं कि हमारे देश को कभी आगे ले जाने नहीं देंगे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।